प्रतीक को ढूंढना होगा। आई होप वो जल्दी मिल जाए। हो गई बात। ये दोनों बहनें विक्रम आहूजा की बहुत बड़ी फैन। मामला क्या है, चल क्या रहा है? अरुण प्लीज, कभी तो बात की सीरियसनेस को समझा करो। दी गायब है। अरे गायब होगी तो हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसे इस घर में मत ले आना, समझी क्या? मुझे मत बता मुझे क्या करना है तरुण। इतना होने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। तुम्हारी बहन के कारनामों की वजह से आज उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर तुम हो कि उसके बारे में ही सोच रही हो। प्लीज तरुण, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सब कुछ उस समर्थ सचदेव का किया धरा है। इस पे दी की कोई गलती नहीं है। ताली होती है ना, वो एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, माना कि वो एमएमएस झूठ था। तुम मुझे ये बता सकती हो वो दोनों शोभा और विक्रम उस हनीमून स्वीट में क्या कर रहे थे? उन दोनों का महीनों से अफेयर चल रहा था और जब ये बात दुनिया के सामने आई तो दोनों नर्वस हो गए। इसे तो बात करना ही बेकार है। तुम और वो समर्थ दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। कहाँ चली? अपनी बहन को ढूंढने जा रही हो। क्यों फिक्र कर रही है उसकी? कोई जरूरत नहीं है। विक्रम के अलावा इस शहर में और बहुत यार हैं उसके। किसी न किसी ने सहारा दे दिया होगा। How dare you, तरुण? एक लफ्ज मत और बोल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी? भूल रही हो किससे बात कर रही हो? मैं डरता नहीं हूँ, डराता हूँ। सोच समझ कर बात करो तरुण, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दी की तरह मैं भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊं। गॉड, शोभा तो यहाँ पे भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गरिमा के पास चली गई हो? लेकिन गरिमा तो प्रेग्नेंट है। उस हालत में शोभा गरिमा को परेशान नहीं करेगी। शोभा जा कहाँ सकती है? ओह गॉड, पता नहीं इस वक्त कौन फोन कर रहा है। चलो। ओह गॉड, हेलो। यप। थैंक यू सो मच। थैंक्स बाद में करना, पहले जल्दी यहाँ आ जाओ। वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ पे। इनफैक्ट आपने मेरी परेशानी दूर करके मुझे समझ में नहीं आ रहा तो शोभा है कहाँ? थैंक यू सो मच। मैं अभी पहुंचता हूँ जल्द से जल्द। ओके, शोभा मिल गई। दादी, मम्मा कहाँ गए हैं? बाहर गई है काम से, अभी आ जाएगी। दादी, उनका फोन भी बंद है। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा कि वो कहाँ है? उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया जैसे सीरियल्स में होता था? जियो, नहीं हुआ है उनका एक्सीडेंट। ऐसे नहीं बोलते। आ जाएंगे ना, अभी ऑफिस गई है। मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं विक्रम अंकल से ही पूछती हूँ वो मम्मा को बहुत ज्यादा काम क्यों दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, उन्हीं को फोन करो, उन्हें सब पता है वो कहाँ है। दादी, आप गुस्सा होके वरिड हो। आप मम्मा की चिंता कर रहे हो। मुझे नहीं पता और मैं बिल्कुल तुम्हारी मम्मा के लिए वरिड नहीं। उसका जो मन करता है वो करती है मेरी वजह से। चुप, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मम्मा को तो इधर होना ही चाहिए। लास्ट टाइम मम्मा ने आपका कितना ख्याल रखा था। आपको याद है जब भी आपकी तबीयत खराब थी? मॉम, ये लीजिए गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। हाँ। जियो, तू इधर मत खेल, बाहर जाके खेल मत, दादी को डिस्टर्ब मत कर। लीजिए मॉम। मैं दादी को एंटरटेन करती हूँ और आप उनको क्या करें? दादी एकदम ठीक हो जाएंगी। जियो एटलीस्ट म्यूट तो करो उसको। ओके मॉम। ये लो। अच्छा एक सेकंड, मैं पिला देती हूँ। ये लीजिए, एक सेकंड। ये लीजिए। ये हाथ में से चल गया? सूप बनाते हुए थोड़ा सा लग गया था। ठीक बना है? सबका ख्याल करती है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ वो ऑफिस से फोन आ गया था मॉम, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए और कुछ नहीं। ठीक है ना सूप? हाँ, अच्छा ना मुझे दे। मॉम, फोन तो मेरे पास है। झूठ क्यों बोल रहे हो? जियो, मैंने कहा ना बाहर जाके खेल। चुप कर। कहाँ से आज के जमाने में पैदा हो गई सेल्फलेस। काम करती है और क्रेडिट भी नहीं लेती। हाँ मॉम, इस पे क्रेडिट लेने की क्या बात है? आप मेरी मॉम है, आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? कम ऑन। आज रात को फिल्म देखेंगे। मुझे बुखार में फिल्म देखना बड़ा अच्छा लगता है। ओके डन। कौन सी फिल्म?
अब ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छी वाली नई वाली देखेंगे प्लीज। तो फिर तू बता, तेरी पसंद की देख ले, मैं लेके आती हूँ। दादी दादी क्या हुआ? दर्द हो रहा है सर में? दिल में। क्या इतना? मैंने गेम का 8 लेवल क्रॉस कर दिया। झूठ मत बोल, खुद ही आके देख ले। चल। शुभा, प्यार तो तुम्हें मैं बहुत करती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। मुझे पता लगाना होगा, मुझे पता लगाना होगा सही और गलत का, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। थैंक गॉड शोभा यहाँ पर। मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं शोभा के लिए कितना वरिड था। सुनो, मैंने शोभा को बहुत सारे दुखों से जूझता हुआ देखा, और आज तक उसे इस तरीके से टूटता हुआ नहीं देखा। डोंट वरी विक्रम, एटलीस्ट वो यहाँ पर सेफ है। और मुझे पूरा यकीन है ये सब एमएमएस स्कैंडल सब बकवास है, इट्स ऑल फेक। ये सब उस समर्थ ने ही करवाया है। थैंक्स। शोभा है कहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ? अंदर है, लेकिन सुनो बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसे स्पेस की जरूरत है इस वक्त, इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं करी। यू नो व्हाट, आई विश उसने मेरी बात मानी होती। वो आई थी मेरी सलाह लेने के लिए, मैंने उसे बिल्कुल मना किया था समर्थ को एक और मौका देने से। वो आदमी ये डिजर्व ही नहीं करता। विक्रम, आई विश उसने समर्थ को नहीं तुम्हें चूज किया होता, तो आज ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। मैं दरवाजा नॉक करके देखता हूँ, शायद दरवाजा खोल दे। हाँ प्लीज ट्राई करो। शोभा, शोभा, मैं विक्रम, प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। शोभा प्लीज दरवाजा खोलो, गॉड डैम इट, फॉर हेवंस सेक प्लीज। शोभा, जो भी हुआ है हम दोनों के साथ हुआ। इस पूरी सिचुएशन का, इन लोगों का हम साथ में मुकाबला करें। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम अकेले भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? सर मैं नहीं आ सकती सर, प्लीज आप चले जाइए सर। ऑलरेडी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपकी लाइफ टेक ओवर कर ली है। प्लीज सर, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी आपकी लाइफ को। मुझे मेरे हाल पे रहने दीजिए सर, आप प्लीज चले जाइए। यू नो व्हाट शोभा, जब तक मैं ये प्रूव नहीं कर देता कि तुम इनोसेंट हो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और फिर तुम किन फालतू लोगों के लिए आंसू बहा रही हो? प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज। शोभा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। शोभा प्लीज, हमारी फ्रेंडशिप इन सब चीजों के ऊपर। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। हाँ नानी। हाँ विक्रम बेटा, कुछ पता चला शोभा का? नानी, शोभा उषा के यहाँ पर है, पर वो घर आने के लिए रेडी नहीं है। ओहो, वो तुम्हारी बात नहीं मान रही ना, तो ऐसा करो, वो उषा के घर का एड्रेस है ना, वो मुझे एसएमएस करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी, थैंक्स। माँ होने के लिए माँ का दिल भी तो होना जरूरी होता है भाभी, जो आपके पास तो है ही नहीं। आप डिजर्व ही नहीं करते हो माँ बनना। कोई बच्चा आपको माँ क्यों बुलाएगा? किसी बच्चे की किस्मत इतनी खराब तो नहीं होगी ना कि वो आपकी कोख से जन्म ले। आज जो तुमने किया है ना गरिमा, अभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी तुझे। समझती क्या है अपने आप को? अब बोला कैसे इसने मुझे? उसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तेरी जिंदगी बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। तेरा बच्चा, तेरा पति, घर सब छीन लूंगी। अभी तक मुझे तुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ तुझे तेरी पोजीशन याद दिलाना चाहती थी। But now this has become personal. बेचे थको गरिमा, आश्ची आमी। मन तो कर रहा है जो सीढ़ियों से ही धक्का दे दूं। माँ और बच्चे दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। अरे ये कमरा मैदान जंग क्यों बना हुआ है? बताती हूँ। पहले तुम बता, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे आज मेरी जीके 2 में मीटिंग है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर लेता हूँ। What's all this? क्या हुआ क्या बिनी? अरे जाने दो ना, छोड़ो। अरे छोड़ो ना मतलब क्या हुआ? क्या बोलो ना। वो एक्चुअली गरिमा। क्या गरिमा? फिर क्या नया ड्रामा हुआ तुम दोनों के बीच? नहीं, वो एक्चुअली ना 3rd फ्लोर से मिसेस सहाय आई थी, और वो
वो गरिमा के फैमिली के बारे में बात कर रही थी। वो एमएमएस स्कैंडल की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी मुझसे। तो बस मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उनसे मेरी लड़ाई हो गई। हम ये बोलची सौरभ, हमारे बीच में पर्सनली कुछ भी हो गरिमा और मेरे बीच में, बट कोई बाहर वाला अगर गरिमा को कुछ कहेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तुम इतनी मैच्योर और समझदार हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की। बट बेबी, एक बात ध्यान में रखना, ये एमएमएस वाली बात ना गरिमा के सामने जहां तक हो सके मत करना। तुम तो जानती हो वो इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं समझती हूँ। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ। तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। ओके। खाना तो गर्म करूंगी, अब असली किचन पॉलिटिक्स तो शुरू होने वाली है। शोभा बेटा, बेटा घर चल। तू ऐसे कैसे चली आई? मैं तेरे साथ हूं ना, तो खुद को अकेला क्यों समझती है? अब चल जल्दी से घर चल। कौन से घर चलो? 4 दीवारों से घर बन जाता है क्या? घर तो अपनों से बनता है ना। और देखो ना, मेरे अपनों ने तो एक बार पूछा भी नहीं है मुझसे कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ या नहीं। कौन सा घर अभी नानी? फिर जहाँ प्यार होता है ना, घर वहीं होता है। अब रिश्ते खून से या फिर शादी करने से तो नहीं बनते ना। दिल में जगह होनी चाहिए बेटा। मेरे दिल में तेरे लिए बहुत सारी जगह। अब जल्दी से घर चलना। नहीं आ सकती नानी। कैसे आ जाऊं मैं आपके वहां? बहुत सवाल करेंगे लोग और बातें बनाएंगे। कितनी बातें बन चुकी है नानी, और बातें नहीं सह पाऊंगी। दुनिया जो बोलती है उसे बोलने दो। कम से कम लोगों के सामने, दुनिया के सामने हमारी फ्रेंडशिप की इज्जत तो रखो। हाँ सर, ये बात तो सही है। ये जो बिना नाम का रिश्ता है, बाकी सब रिश्तों से बढ़कर है, सबसे ऊपर है ये रिश्ता। इसीलिए मैं वहां पे नहीं आना चाहती हूँ सर। मैं नहीं चाहती कि आपको और तकलीफ हो। ऑलरेडी मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो चुकी है, इतनी बदनामी हो रही है आपकी। बस हो गया सर, अब और नहीं। बेटा तू ऐसे कर, परेशानी मत बढ़ा मेरे बच्चे की। जल्दी से घर चल। उसे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता सिवाय तेरे। अब जल्दी चल, मैं तो तेरे को लेकर ही जाऊंगी बस। शोभा, तुम उन लोगों को अपना मानती हो जो तुम्हें अपना नहीं मानते। हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। जा शोभा, गो। हाँ चलो। आओ बेटा, आओ ना। ठीक हो ना बेटा? तुम जाओ, आराम करो, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। जा। पता नहीं कितने और आंसू लिखे हुए इस बच्ची के नसीब में। बहुत दुख होता है मुझे इसे देखकर। नहीं, सब ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई है, जैसे विक्रम मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर शोभा और विक्रम को अलग कर दिया या फिर दोनों जुदा हो भी गए तो भी विक्रम उसके प्यार में पूरी जिंदगी काट देगा। मैं चाहे जो भी कर लूं, मुझे कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। क्योंकि मेरे गधे भाई की बेवकूफी की वजह से वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा, चाहे मैं क्यों ना आखिरी लड़की हूं इस दुनिया की। भैया को तो उनका पॉलिटिकल करियर दोबारा मिल जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा?
दिमाग में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये विक्रम नाम की शिप सेल हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। क्या करूँ, कुछ तो पैंतरा खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा भाई, ये मेरा घटिया भाई किसी अजगर से कम नहीं है। भूख लगेगी तो साला मुझे भी निकल जाएगा। अपनी बीवी का सगा नहीं हो सका ये, जो बीवी इसके आगे पीछे घूमती रही, जिसने हमेशा इसका साथ दिया, इसे बार बार माफ किया, फिर मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। अब जिद भी मेरी होगी और पट भी मेरी। शोभा, पता नहीं क्या हो रहा है, तुम इस तरीके से टूट नहीं सकती। मैं इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा कि बोल नहीं सकता। तुम इस वक्त मेरा सपोर्ट, मेरी बातें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान हेल्प कर सकता है, सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हें डूबने से बचा सकता है, वो तुम खुद हो शोभा, खुद। क्या होता है प्यार? वो जो जकड़ ले, जो इस्तेमाल करे, जो यूज करके कचरे की तरफ फेंक दे, या वो जो चुपचाप तुम्हारा सहारा बने, सुख में और दुख में और ज्यादा। हेलो। हेलो। अब विक्रम ऐसे pretend मत करो जैसे तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते हो और मैं तुम्हारी खामोशी। मैं अपना कि सिर्फ तुम्हारी आवाज बल्कि तुम्हारी रग रग भी पहचानता हूँ। हाँ, really? अगर इतने अच्छे से पहचानते हो तो थोड़ा और मिलो, हमारी जान पहचान और बढ़ेगी ना। मुझे बकवास बातें सुनने के लिए तो बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, मैं फोन रख रहा हूँ। विक्रम प्लीज फोन मत रखना, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितना नुकसान हो चुका उससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो तो है, बहुत भारी नुकसान करवा चुकी हूँ, लेकिन अब शायद उसकी भरपाई भी करवा सकूं। मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है सारिका, समझी तुम? विक्रम, एक बार मिल लो प्लीज, एक बार मिल लो उसके लिए जिसे तुम इतना चाहते हो। कितनी बार कहूंगा कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। I'm not interested in you। जानती हूँ बाबा, मैं अपनी नहीं शोभा की बात कर रही हूँ। शायद तुम मुझसे मिलो और शोभा का ही कुछ फायदा हो जाए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें टाइम और प्लेस दोनों मैसेज कर रही हूँ, मन करे तो आ जाना। बाय। शोभा का फ्लैट? दाना डाल दिया है, अब तो मछली कांटे में जरूर फंसेगी। माय लव विक्रम, सी हाउ मच आई लव यू, कि मैं तुम्हारा नाम अपने मिरर के ऊपर लिख रही हूँ।